Hello student, today we will discuss about the chapter French Revolution. Then what do you mean by revolution? A revolution is a sudden or slow process changes take place in society by people. Chapter started with the date of 14 July 1789 in France. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. So 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. What do you mean by militia? Militia is an official army. Soon gathered 7,000 men and women broke into a number of government buildings in search of arms and decided to march to Bastille Fortress. Then Bastille Fortress, it is stood for despotic power of king. So fortress was demolished, and many of prisoners released, and commander of Bastille Fortress was killed by the people. It is a beginning of chain of events started by middle class, affected the second lower class, and led the executions of the king in France, followed by revolt against monarchy. This revolution put up the ideas of liberty, fraternity and equality. ये जो रेवोल्यूशन था इसमें किस चीज़ के आइडिया को जो रखा गया, स्वतंत्रता का, भाईचारा को और समानता, वो बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन किया गया था. अब ये रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे जैसे लोग जो है जगह जगह राइट्स करने लगे. पेरिस में एक कंट्री से में राइट शुरू हो गया, दंगे शुरू हो गए. अब सवाल ये उठता है कि ये रेवोल्यूशन स्टार्ट ही क्यों हुआ, ये रेवोल्यूशन लोगों ने क्यों किया, मोनार्की के अगेंस्ट, राजा के अगेंस्ट रेवोल्यूशन क्यों किया. तो इसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. देन हम लोग बैकग्राउंड में आते हैं. इसके पहले के जो भी घटनाएं घटी या जो भी उसकी सोसाइटी की व्यवस्था थी उसके बारे में बात करेंगे. तो अभी बात करेंगे हम लोग किस चीज़ की, बात करेंगे कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन की. रेवोल्यूशन का कारण क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या कारण था. देन फर्स्ट इज सोशल कॉज. दैट टाइम फ्रेंच सोसाइटी divided into three state. Then first state called a clergy, and second state called nobility. Third state refers to businessmen, merchants, court officers, lawyers, and peasant, artisan, small peasants, laborers, etc. Then the first stage refers to the clergy. क्लर्जी में जो प्रिस्ट थे चर्च के वो आते थे. सेकेंड स्टेज नॉबिलिटी में बहुत रिच पर्सन्स, बड़े बड़े, और इसमें क्लर्जी में मिनिस्टर्स, प्रिस्ट, और थर्ड स्टेज में बाकी के लोग आते थे. देन क्लर्जी एंड नॉबिलिटी refers to 10% people of the country. Okay, then but third state refers to 90% population of the country. 90% लोग इसमें आते थे, ठीक है, और इसमें आते थे 10% लोग. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्लर्जी और नॉबिलिटी के 10% लोग थे, पर इसमें 90% लोग थे. देन 60% लैंड ओनरशिप refers to first and second state.
ओके, एंड 40% लैंड ओनरशिप रेफर्स टू थर्ड स्टेट. Many type of privilege provided to first and second state. Then which type of privilege? किस तरह के प्रिविलेज, किस तरह की जो है छूट इनको थी, तो वो छूट थी टैक्सेस में. ठीक है, ऑल द टैक्सेस पेड बाय द थर्ड स्टेट, ऑल द टैक्सेस पेड बाय द थर्ड स्टेट. सभी टैक्सेस कौन पेड करता था? थर्ड स्टेट पे करता था. ठीक है, सारे टैक्सेस कौन पेड कर रहा है? तो थर्ड स्टेट कर रहा है, और ये लोग कोई भी टैक्स नहीं देते थे. देन मेनी ऑफ टैक्सेस, देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस पेड बाय द थर्ड स्टेट. 3 तरह की टैक्सेस थी, वो इनको पेड करनी पड़ती थी थर्ड स्टेट को. वो 3 तरह के टैक्स कौन कौन से थे? जो टैक्सेस थे वो 3 तरह के थे. तो वो टैक्सेस थे, पहले कौन कौन से टैक्सेस आ रहे हैं देखिए. टेट्स एक तरह की टैक्स थी, वो इनको पे करनी पड़ती थी. और एक था टाइले, ओके, और एक था फ्यूडुअल ड्यूज. फ्यूडुअल ड्यूज. ठीक है, तो ये जो टेट्स नाम की टैक्स थी वो किसको पे करनी पड़ती थी? देन ये टेट्स जो टैक्सेस है इसको पे करनी पड़ती थी पीजेंट्स को. पीजेंट्स पे करते थे किसको? वो इसको पे करते थे कलर्जी को, चर्च को. ठीक है, कि ये जो टैक्सेस है वो चर्च को पे करनी पड़ती थी. और इसका जो कितने भी इसकी जो भी होंगे फसल होंगी, क्रॉप होंगे, उसका 10% जो है वो किसको पे करना पड़ेगा? चर्च को करना पड़ेगा. तो ये कलर्जी को पे करना पड़ता था चर्च को. ठीक है, चर्च को पे करना पड़ता था. चर्च को पे करना पड़ता था ये टैक्सेस. ठीक है, 10% जो टैक्सेस होते थे वो चर्च को पे करना पड़ता था. इसके बाद क्या है? ये जो आपको एक दूसरा टाइले जो टैक्स था, वो टाइले टैक्सेस किसको पे करते थे? वो स्टेट को पे करना पड़ता था. जो टाइले वाला टैक्स था, टाइले टैक्स था, वो स्टेट को पे करना पड़ता था, ये थर्ड स्टेट को. ठीक है, और जो फ्यूडुअल ड्यूज था वो किसको पे करना था? वो नॉबिलिटी को पे करना पड़ता था. मतलब टाइले टैक्स जो था वो राजा को पे करना पड़ता था, किंग को, और फ्यूडुअल ड्यूज नॉबिलिटी को पे करनी पड़ती थी, ये थर्ड स्टेट को. तो इस तरीके से देख रहे हैं कि सारा जो टैक्सेस था वो कौन पे करता था? वो सारा का सारा थर्ड स्टेट पे करता था, और इन लोगों को सब टैक्सेस से छूट थी. तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे. आगे हम इसके और भी पार्ट्स में इसकी बातें करेंगे. ओके, थैंक यू.